हस्तिनापुर की जड़ें और अधूरी शुरुआत। महाभारत की कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब हस्तिनापुर केवल एक राजधानियां नहीं था, बल्कि शक्ति, नीति और नियति का केंद्र था। वहीं से दो धाराएं जन्म लेती हैं, एक धर्म की, दूसरी महत्वाकांक्षा की। इन दोनों के बीच खड़ा था मानव मन, जिसकी इच्छाएं अक्सर सत्य को धुंधला कर देती हैं। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर शांतनु का शासन था। शांति के उस आवरण के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसने आने वाले समय को हमेशा के लिए बदल दिया। शांतनु ने नदी देह वाली गंगा को देखा और एक क्षण में अपना हृदय सरेंडर कर दिया। गंगा ने विवाह स्वीकार किया, पर एक कठोर शर्त रखी कि वह उससे कभी कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। शांतनु ने प्रेम में बंधकर वचन दे दिया। विवाह के बाद समय बीता और गंगा ने एक एक करके अपने जन्मे पुत्रों को नदी में बहा देना शुरू किया। शांतनु का हृदय बार बार टूटा, पर वह वचन में बंधा रहा। जब 8वें पुत्र को वह बहाने लगी, तब शांतनु का धैर्य टूट गया और उसने प्रश्न कर दिया। गंगा ने कहा कि ये सभी देववंश के थे, शापग्रस्त थे, और यही उनका उद्धार था। फिर वह चला गया और 8वां पुत्र अपने पिता के पास छोड़ दिया गया। यही भीष्म था, जिसका संकल्प और त्याग इस कथा की रीढ़ बनना था। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली कि वह कभी विवाह नहीं करेगा और हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कभी अधिकार नहीं मांगेगा। यह प्रतिज्ञा इतनी गूंजदार थी कि देवताओं तक ने इसे सुना, पर नियति ने उसी क्षण एक नया बीज बो दिया था। त्याग से जन्मा यह व्रत आगे चलकर विनाश का मार्ग भी बनेगा। समय आगे बढ़ा। राजा शांतनु के बाद सत्यवती के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य ने राज संभाला, पर दोनों अकाल मृत्यु के शिकार हो गए। राज्य अनाथ था, सिंहासन खाली था। यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जो पीढ़ियों तक खींच गया। सत्यवती ने व्यास को बुलाया ताकि वंश आगे बढ़े और राज्य को उत्तराधिकारी मिले। यहीं से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। 3 अलग अलग स्वभाव, 3 अलग अलग नियतियां, पर एक ही महल जिसकी दीवारों पर भाग्य की करवटें उत्कीर्ण हो चुकी थीं। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन था, पर इच्छाओं से भरा हुआ। पांडु बल, नीति और संयम का रूप था, पर एक दुर्भाग्य उसे भीतर से खोखला कर चुका था। विदुर धर्म क्षेत्र जैसा मन लिए जन्मा, पर राज सिंहासन का अधिकार उसे नहीं मिला। इसी असंतुलन ने हस्तिनापुर की धरती में वह दरार पैदा की जो आगे जाकर कुरुक्षेत्र में फटने वाली थी। हस्तिनापुर के गलियारों में अब रिश्तों के भीतर छिपा संघर्ष पनपने लगा था। एक ओर धृतराष्ट्र का अंधा मोह अपने पुत्रों के लिए बढ़ रहा था, दूसरी ओर पांडु का मन राजधर्म और जिम्मेदारी में डूबा जा रहा था। इन दोनों के बीच खड़े थे भीष्म, जो धर्म को थामे रखना चाहते थे, पर जिनके ही निर्णय आगे जाकर इस युद्ध की नींव बनेंगे। यही वह समय था जब पांडव और कौरव अभी जन्मे भी नहीं थे, पर उनका भाग्य लिखना शुरू हो चुका था। राज्य बड़ा था, पर मन छोटे होने लगे थे। दीवारें वही थी, पर उनके भीतर घूमता मौन अब तूफान का आकार लेने लगा था। युद्ध अभी दूर था, पर उसकी धड़कनें हस्तिनापुर की रातों में सुनाई देने लगी थी। नियति धीरे धीरे अपनी चाल बिछा रही थी और महाभारत केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मानव मन की सबसे गहरी यात्रा बनकर आकार ले रही थी। हस्तिनापुर में राजधर्म की परिभाषा बदल रही थी। धृतराष्ट्र का अंधत्व केवल शारीरिक नहीं था, वह मन से भी धीरे धीरे अंधा हो रहा था। राज्य उसके पास था, पर राजमुकुट उसके सिर पर नहीं रखा गया। पांडु को राजा बनाया गया, क्योंकि केवल आंखें नहीं, निर्णय भी साफ होने चाहिए। यह निर्णय न्याय संगत था, पर धृतराष्ट्र के भीतर एक धीमी चुभन छोड़ गया। वही चुभन आगे चलकर अग्नि बनेगी। पांडु एक सक्षम राजा थे, शक्ति, संयम और करुणा का उत्तम मिश्रण, पर एक दिन शिकार के दौरान उन्होंने अनजाने में एक आर्षी को वध कर दिया, जो मृग रूप में थे। आर्षी ने शाप दिया कि पांडु यदि पत्नी को स्पर्श भी करेंगे तो मृत्यु उन्हें तुरंत छू लेगी। यह शाप पांडु की आत्मा पर पहाड़ बनकर गिरा। वे राजमहल छोड़कर वन में चले गए। हस्तिनापुर फिर अधूरा हो गया। इधर धृतराष्ट्र को शासन मिल गया। यह वही क्षण था जहां राज्य और परिवार के बीच की रेखा धुंधली होने लगी। गांधारी उसकी पत्नी बनी। वह स्वयं अपने नेत्र पट्टी से बांध लेती है ताकि वह अपने पति के भाग्य को साझा कर सके। यह एक दृढ़ संकल्प था,
पर इसमें भी एक अनकहा दुख छिपा था। सत्ता का भार मनुष्य को जितना ऊंचा उठाता है, उतना ही भीतर खोखला भी बनाता है। वन में पांडु का जीवन सरल था, पर शाप की छाया हर कदम पर साथ चलती थी। कुंती के पास एक वरदान था, जिससे वह किसी भी देवता को आह्वान कर सकती थी। पांडु ने आग्रह किया कि वंश को आगे बढ़ना चाहिए। इसी वरदान से युधिष्ठिर धर्म से जन्मे, शांत, विवेकशील और सत्यप्रिय। फिर बल के देव इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ। वह लक्ष्य साधता नहीं, लक्ष्य स्वयं उसकी आंखों में आकार लेता। भीम वायुदेव से जन्मे, शक्ति, प्रतिरोध और क्रोध का जीवंत स्वरूप। नागकुल के शत्रुओं के बीच जन्मे नकुल और सहदेव अपनी प्रतिभा और निष्ठा में अद्वितीय थे। पांडव पूर्ण हुए, पर नियति अधूरी ही रही। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। जन्म के क्षण से ही अशुभ संकेत प्रकट हुए। विदुर ने चेताया कि इस बालक से भविष्य में विनाश की आहट है, पर धृतराष्ट्र ने करुणा के आवेश में संकेतों को अनदेखा कर दिया। यही वह गलती थी जिसने महाभारत का सबसे मजबूत स्तंभ हिला दिया। दुर्योधन महत्वाकांक्षा लेकर जन्मा था, सीधी, तीखी और अपराजित। पर उसी महत्वाकांक्षा के पीछे असुरक्षा भी थी, जो उसे पांडवों का प्रतिद्वंद्वी बना देने वाली थी। पांडव हस्तिनापुर लौटे। राज्य की गलियों में 2 धाराएं एक साथ बहने लगीं। एक स्वाभाविक आदर पांडवों के लिए, और एक अनकहा आक्रोश दुर्योधन के भीतर। भीम की शक्ति उसे चुनौती लगती, अर्जुन की प्रतिभा उसे अपमान लगती, युधिष्ठिर का धर्म उसे कटाक्ष जैसा महसूस होता। पर दुर्योधन अकेला नहीं था। उसके पीछे खड़ा था शकुनी, गांधारी का भाई, चालों का रचयिता, शब्दों का जाल बुनने वाला। वह दुर्योधन के अंदर सोई आग को हर दिन हवा देता। पांडव और कौरव साथ बड़े हुए, पर साथ चलना केवल शरीर का संग था। मन तो अलग अलग राहों पर था। एक घटना ने इस दूरी को और बढ़ा दिया। गुरु द्रोण ने शस्त्र विद्या का शिक्षण शुरू किया। अर्जुन की लगन ऐसी थी कि वे द्रोण के प्रिय शिष्य बन गए। दुर्योधन को यह असहनीय था। उसे लगता था कि योग्यता पांडवों में है, पर अधिकार उसे होना चाहिए। यह शिकायत धीरे धीरे ईर्ष्या का आकार लेने लगी। एक दिन गुरु ने एकलव्य का अंगूठा मांगा, ताकि कोई अर्जुन को मात न दे सके। यह घटना अर्जुन के पक्ष में थी, पर इतिहास गवाह है कि न्याय और पक्षपात की रेखा हमेशा साफ नहीं होती। दुर्योधन के मन में इसी क्षण एक विचार स्पष्ट हो गया कि दुनिया क्षमता को नहीं, सुविधा को पुरस्कृत करती है। यह विचार उसके भीतर ठहर गया। राज्य में वर्षों तक यह द्वंद्व चलता रहा। पांडवों को सम्मान मिलता गया, कौरवों को असंतोष। धृतराष्ट्र का प्रेम धीरे धीरे मोह में बदल रहा था। वह सिंहासन का भार संभाल रहा था, पर पिता का हृदय उसे विचलित कर देता। पांडवों का उत्थान उसे दुर्योधन का पतन लगता। यही दृष्टि उसका सबसे बड़ा दोष बनी। दुर्योधन ने पहली बार मन में ठाना कि पांडवों को हटाना होगा। यह विचार अभी शब्दों में नहीं था, पर उसकी नब्ज में बसने लगा था। शकुनी ने इस विचार को आकार देने का वचन लिया। उसने कहा कि युद्ध बिना भी शत्रु तोड़े जा सकते हैं, बस उनके मन में दरारें पैदा करो। यही वह बीज था जिस पर आगे चलकर महाभारत का वृक्ष खड़ा हुआ। पांडु की मृत्यु ने पांडवों को फिर से हस्तिनापुर लौटा दिया। अब राज्य की स्थिति बदल चुकी थी। राजनैतिक संतुलन ढह चुका था। दुर्योधन ने भीम को विष देकर मारने की योजना बनाई, पर भाग्य ने भीम को बचा लिया। इस प्रयास ने दोनों पक्षों के बीच वह दूरी पैदा कर दी जो अब कभी खत्म नहीं हो सकती थी। हस्तिनापुर की हवा अब सीधी बातें नहीं कहती थी। वह संकेत देती थी कि महल में सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखता है। सम्मान, विश्वास और रक्त के रिश्ते धीरे धीरे अपनी गंध खोने लगे थे। पांडवों को महसूस होने लगा कि वे इस राज्य में मात्र अतिथि हैं। कौरवों को लगता कि राज्य उनका है और पांडव केवल भागीदार बनने आए हैं। यही भ्रम एक दिन विशाल युद्ध में बदल जाएगा। यह कहानी शक्ति की नहीं, बल्कि दृष्टि की है। जिसने सही देखा वह बच गया। जिसने स्वार्थ के धुंधलेपन में देखा वह विनाश की ओर चला गया। हस्तिनापुर अब शांत नहीं था। नाम में व्यवस्था थी, पर भीतर उथल पुथल। दुर्योधन की ईर्ष्या अब विचार नहीं, निर्णय बन चुकी थी। पांडवों के बढ़ते सम्मान को वह अपना अपमान समझता। धृतराष्ट्र निष्क्रिय था,
वह पिता की भूमिका निभाता रहा, राजा की भूमिका भूलता गया। यह वही समय था जब राजनीति ने पहली बार कुरुवंश के दिल में घाव बनाया। भीष्म की उपस्थिति बाहरी संतुलन बनाए रखती थी, पर भीष्म असहाय भी थे। उनकी प्रतिज्ञा उन्हें बांध चुकी थी। वह धर्म जानते थे, पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। सत्य उनका था, पर अधिकार उनके हाथ में नहीं था। यही असहायता धीरे धीरे विनाश की नींव बन गई। शकुनी ने योजना बनाई। पांडवों की लोकप्रियता तोड़ने के लिए उन्हें हटाना होगा, पर युद्ध नहीं चाहिए था, क्योंकि जनता पांडवों को सही मानती थी। इसीलिए एक षड्यंत्र जन्मा। दुर्योधन ने लक्षागृह का निर्माण करवाया, एक महल जो देखने में चमकता था, पर भीतर ज्वलनशील पदार्थों से भरा हुआ था। इसे मनोरंजन और उत्सव का बहाना देकर पांडवों को वहां भेजा गया। विदुर ने संकेतों में युधिष्ठिर को चेताया कि रास्ते की मिट्टी भी विश्वास मत करना। युधिष्ठिर की दृष्टि पैनी थी। वह समझ गए कि यह आमंत्रण नहीं, जाल है। विदुर ने भूमिगत मार्ग के अस्तित्व का संकेत भी दिया। पांडव चुप रहे, चलते रहे, पर हर कदम पर यह एहसास बढ़ता गया कि उनके लिए यह महल एक उत्सव नहीं, मृत्यु का द्वार है। रात आई। दुर्योधन ने आग लगाने का आदेश दिया। लपटें उठी, महल जलने लगा। लोगों को लगा कि पांडव भस्म हो गए। कौरवों ने राहत की सांस ली और हस्तिनापुर ने शोक का मुखौटा पहन लिया। पर पांडव आग में नहीं मरे। वे विदुर द्वारा सुझाए भूमिगत सुरंग से बच निकले। दुनिया को लगा वे समाप्त हो गए हैं, पर वे केवल भूमिगत नहीं, अदृश्य भी हो गए थे, और यही अदृश्यता भविष्य में उनका सबसे बड़ा बल बनेगी। पांडव अब वन में थे। उनकी रानी नहीं, उनका राज्य नहीं, केवल जीवन, दुख और एक लंबा संघर्ष। भीम की शक्ति ने उन्हें बचाए रखा। अर्जुन की रणनीति ने उन्हें आगे बढ़ाया। युधिष्ठिर का धैर्य उन्हें एक इकाई बनाए रखता रहा। कुंती हर रात अपने पुत्रों की थकी सांसें सुनती, पर टूटती नहीं थी। वनवास ने पांडवों को कमजोर नहीं किया, बल्कि उन्हें एक ऐसी दृढ़ता दी जो महलों में संभव नहीं थी। इसी वनवास के दौरान द्रौपदी की कथा प्रवेश करती है। पंचाल के राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया। उसी यज्ञ से द्रौपदी का जन्म हुआ। कर्म, सौंदर्य, दया और तीव्रता का अनूठा संगम। द्रुपद के हृदय में कौरवों के लिए एक छिपा आक्रोश था, और द्रौपदी का भविष्य उसी आक्रोश का एक मौन विस्तार बनने वाला था। द्रौपदी स्वयंवर की घोषणा हुई। जग के श्रेष्ठ योद्धा आए। एक चक्र घूम रहा था, और धनुष को साधकर उसी चक्र पर स्थित लक्ष्य को भेदना था। अर्जुन ब्राह्मण वेश में वहां पहुंचे। प्रतियोगिता कठिन थी। कोई लक्ष्य नहीं भेद पा रहा था। अर्जुन आगे बढ़े, धनुष उठाया। यह वही क्षण था जहां प्रतिभा अपनी आवाज खुद बन जाती है। लक्ष्य भेदा गया। सभा हिल गई। द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल दी। जब पांडव घर लौटे और अपनी मां कुंती से कहा कि वे भिक्षा लाए हैं, कुंती ने बिना देखे कहा कि भाई आपस में बांट लो। शब्द निकल चुके थे। परंपरा और धर्म से बंधा परिवार वापस नहीं हट सकता था। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। यह निर्णय समय की एक घटना थी, पर इसके बाद हर घटना द्रौपदी के सम्मान से जुड़ने वाली थी। द्रौपदी के प्रवेश ने शक्तियों का संतुलन बदल दिया। वह पांडवों का मनोबल बन गई। अब पांडव केवल वंचित राजकुमार नहीं थे। वे एक लक्ष्य, एक सम्मान और एक परिवार बन चुके थे। यही संगठित शक्ति उन्हें आगे की राजनीतिक लड़ाई में प्रवेश देने वाली थी। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन को मालूम हुआ कि पांडव मरे नहीं हैं, बल्कि पहले से अधिक प्रभावशाली होकर लौट आए हैं। यह समाचार उसके लिए अपमान था। उसके मन में जन्मी आग अब शांत नहीं होने वाली थी। शकुनी ने कहा कि अगला कदम राजनीति का होगा। खुला संघर्ष अभी नहीं, अभी चतुराई चाहिए, युद्ध नहीं। और दुर्योधन ने इस सलाह को अपनी विजय की पहली सीढ़ी समझ लिया। भीष्म को सब पता था। वह देख रहे थे कि हस्तिनापुर दो भागों में बंट चुका है। एक भाग न्याय को थामे है, दूसरा भाग मोह को। पर उनका मौन किसी तूफान को रोक नहीं पा रहा था। इस बीच जनता पांडवों के साहस से प्रभावित थी। द्रौपदी का आगमन पांडवों की कथा में ऊर्जा भर चुका था। धृतराष्ट्र ने दबाव में आकर उन्हें आधा राज्य देने की घोषणा कर दी। यह निर्णय राजनीतिक था, न्यायपूर्ण नहीं, पर यह अस्थायी शांति थी, एक विराम जिसे कौरव कभी स्वीकार नहीं करेंगे।
पांडवों ने अपने हिस्से में खड़ा प्रदेश इंद्रप्रस्थ को बसाया। वीरान भूमि कुछ ही वर्षों में एक स्वर्णिम नगर बन गई। अर्जुन की वीरता, भीम की शक्ति, नकुल सहदेव का कौशल और युधिष्ठिर की नीति, इन सब ने इंद्रप्रस्थ को उभार दिया। जनता उनकी ओर खड़ी हो गई। यहीं दुर्योधन ने पहली बार उस नगर को देखा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग और तेज हो गई। वह खुद को हारने वाला महसूस करने लगा और यही भावना उसे आगे उस अंधेरे निर्णय तक ले गई जहां महाभारत के युद्ध की पहली अनिवार्य रेखा खींची गई। इंद्रप्रस्थ के स्वर्णिम द्वारों पर प्रकाश फैला था, पर उसी समय हस्तिनापुर के महल की गहराइयों में अंधेरा बढ़ रहा था। दुर्योधन जब इंद्रप्रस्थ गया तो उसने माया सभा की भव्यता देखी। उसकी दृष्टि भ्रमित हो गई। वह पारदर्शी फर्श को पानी समझकर गिर पड़ा। सभा में हंसी उठी। पांडवों ने हंसा नहीं, पर दुर्योधन को लगा कि उसका अस्तित्व मिटा दिया गया। यह चोट उसकी महत्वाकांक्षा से गहरी थी। उसकी हृदय गति तेज हुई। उसका अपमान उसकी महत्वाकांक्षा का ईंधन बन गया। शकुनि ने उसी रात एक नई योजना बनाते हुए कहा कि इंद्रप्रस्थ को जीतने का रास्ता युद्ध नहीं, युधिष्ठिर की कमजोरी है। युधिष्ठिर सत्यप्रिय थे, पर खेलों में मोहित भी। उनकी यह प्रवृत्ति शकुनि के लिए एक शस्त्र थी। धृतराष्ट्र का मन मोह से भरा था। उसने युधिष्ठिर को जुए के लिए बुलाने की अनुमति दे दी। यह एक पिता का निर्णय नहीं था। यह उस अंधे मोह की स्वीकृति थी जो राज्य को खतरे में डालने वाला था। युधिष्ठिर ने आमंत्रण स्वीकार किया। धर्म उन्हें रोकता था, पर परंपरा बाध्य करती थी। सभा सजी। एक ओर शकुनि, जिसकी उंगलियों में पासे नहीं, षड्यंत्र था। दूसरी ओर युधिष्ठिर, जिसके हृदय में धर्म था, पर जिसकी दृष्टि छल को समझ नहीं पाती थी। खेल शुरू हुआ। एक एक कर युधिष्ठिर सब हारते गए। पहले धन, फिर राज्य, फिर स्वयं, फिर अपने भाई और आखिर में द्रौपदी। सभा मौन थी। यह मौन भय का नहीं था, बल्कि सत्य के पतन का था। युधिष्ठिर हारते रहे, पर हार से अधिक भारी वह क्षण था जब द्रौपदी का नाम पासे में बोला गया। द्रौपदी की प्रतिष्ठा पांडवों का हृदय थी और वही सबसे पहले आहत हुई। द्रौपदी को सभा में लाया गया। वह प्रश्न पूछती रही, क्या कोई पत्नी उस पति की संपत्ति हो सकती है जो स्वयं को पहले ही हार चुका है? पर सभा में धर्म का उत्तर कोई नहीं दे पाया। भीष्म ने भी कहा कि यह प्रश्न धर्म की सीमाओं से बाहर है। भीष्म की यह विवशता सभी के लिए पीड़ा बन गई। दुर्योधन ने द्रौपदी का उपहास किया। कर्ण ने कठोर वचन कहे और दुशासन ने उसे अपमानित करने का प्रयास किया। उस क्षण द्रौपदी ने अपनी लाज की रक्षा के लिए कृष्ण को पुकारा और वहीं उस सभा में यह सिद्ध हो गया कि मानव के प्रयास जब समाप्त हो जाते हैं तब आस्था ही अंतिम शक्ति बनती है। दुशासन की सारी शक्ति व्यर्थ हो गई। द्रौपदी अडिग और अजेय खड़ी रही। उसका अपमान असफल रहा, पर वह प्रयास इतना बड़ा था कि यह युद्ध का पहला वास्तविक कारण बन गया। धृतराष्ट्र भयभीत था। उसने द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को वापस सब कुछ लौटाने का आदेश दिया, पर यह अस्थायी निर्णय था। दुर्योधन ने फिर छल किया। दूसरा जुआ हुआ। इस बार दांव था। 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। पांडव हार गए। वनवास निश्चित हो गया। वन के जीवन ने पांडवों का शरीर धूप में डाला, पर आत्मा को मजबूत किया। द्रौपदी की आंखों में अपमान की आग हर दिन जलती रही। भीम बदले के संकल्प में जीता रहा। अर्जुन तपस्या में खो गए, क्योंकि युद्ध केवल बल का नहीं, दिव्यास्त्रों का भी होना था। युधिष्ठिर संयम में रहे, क्योंकि युद्ध का निर्णय भी धर्मपूर्वक होना चाहिए। नकुल और सहदेव निष्ठा की रीढ़ बने रहे। कुंती मौन में किंतु अडिग रही। वनवास के वर्षों में पांडवों ने देखा कि मानव के लिए सुख और दुख एक ही वृक्ष की 2 शाखाएं हैं। एक दिन अर्जुन ने इंद्र के लोक जाकर दिव्यास्त्र प्राप्त किए। भीम ने हनुमान से सामर्थ्य का सत्य जाना। द्रौपदी ने अपने घावों को स्मृति में बदल लिया। समय ने पांडवों को केवल बाहरी नहीं, आंतरिक शक्ति भी दी। अज्ञातवास में पांडव विराट राज के महल में छिपकर रहे। यह एक परीक्षा थी। अपनी पहचान छुपाकर जीना, पर युद्ध की तैयारी जारी रखना। अर्जुन ने बृहन्नला बनकर नृत्य सिखाया। भीम ने रसोई में कार्य किया। युधिष्ठिर ज्योतिषी बने। द्रौपदी एक दासी के रूप में रही, पर उसकी शान कम नहीं हुई।
जब कीचका ने उसका अपमान करना चाहा, भीम ने उसे मारकर द्रौपदी का सम्मान लौटा दिया। यह घटना सिद्ध करती है कि पांडवों के भीतर का अग्नि तत्व अब शांत नहीं रहने वाला। अज्ञातवास के अंत में कौरवों को पता चला कि पांडव जीवित हैं और उन्होंने अपना वचन पूरा किया है। यहीं से युद्ध का वचन भी जन्मा। पांडव हस्तिनापुर लौटे। उन्होंने कहा कि हमें केवल 5 गांव दे दो, हमें राज्य नहीं चाहिए, केवल सम्मान चाहिए। पर दुर्योधन ने कहा कि वह उन्हें सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं देगा। यह वही क्षण था जब युद्ध अपरिहार्य हो गया। कूटनीति समाप्त हुई। कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर गए, पर दुर्योधन ने शांति का मार्ग ठुकरा दिया। उसने कृष्ण को बांधने की भी धृष्टता की। कृष्ण ने विश्वरूप दिखाया और वह दृश्य यह घोषणा था कि अब समय बदलने वाला है। धरती पर न्याय की धड़कन तेज हो चुकी थी। कुरुक्षेत्र केवल भूमि नहीं थी, यह वह स्थान बनने वाला था जहां मानव इतिहास सबसे बड़े धर्मयुद्ध का साक्षी बनेगा। पांडवों की आंखों में दृढ़ता थी, कौरवों की आंखों में घमंड, और समय उन दोनों के बीच खड़ा था, यह तय करते हुए कि युद्ध अब केवल निर्णय नहीं, नियति है। यह कहानी अब युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, जहां संबंध टूटेंगे, वंश मिटेंगे और केवल सत्य बचेगा। कुरुक्षेत्र में युद्ध की सुबह धीरे धीरे उभर रही थी। हवा में धूल थी, पर उससे अधिक अनिश्चितता तैर रही थी। दोनों सेनाएं तैयार थीं। पांडवों ने धर्म के साथ खड़े होना चुना था, कौरवों ने मोह और अभिमान के साथ। इसी मैदान पर भविष्य लिखा जाने वाला था। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन का मन विचलित हो गया। सामने वही लोग खड़े थे जिन्होंने उसे बचपन में आशीर्वाद दिया था। अर्जुन धनुष नीचे कर बैठ गए। उन्होंने कहा कि रिश्तेदारों का वध करके कोई विजय अर्थहीन है। इसी क्षण कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया। यही उपदेश आज गीता के रूप में जाना जाता है। कृष्ण ने कहा कि युद्ध कर्म है और यदि धर्म के लिए उठाया जाए तो वह विनाश नहीं, संरक्षण होता है। अर्जुन की दृष्टि साफ हो गई। उन्होंने गांडीव उठाया। यही वह क्षण था जब युद्ध वास्तव में शुरू हुआ। कुरुक्षेत्र 13 दिनों तक केवल शक्ति का नहीं, मनोबल का भी युद्ध रहा। हर दिन एक नया अध्याय खुलता गया। भीष्म पितामह का पतन पहली बड़ी घटना थी। अर्जुन ने उन्हें नहीं, बल्कि उनकी इच्छा को स्वीकार करते हुए शिखंडी के माध्यम से उन्हें गिराया। भीष्म का गिरना कौरवों के लिए मनोबल का टूटना था। इसके बाद द्रोणाचार्य का अंत आया, जब उन्हें भीष्म की तरह नीतिगत चाल में बांधा गया। कर्ण का युद्ध निर्णायक था। कर्ण ने अपनी निष्ठा के कारण दुर्योधन का साथ दिया, पर उसकी नियति उसके जन्म रहस्य से बंधी रही। अर्जुन के हाथों जब उसका वध हुआ तो यह केवल एक योद्धा का अंत नहीं था, यह उस जीवन का समापन था जो हर मोड़ पर संघर्ष से भरा था। दुशासन का वध भीम ने किया। यह द्रौपदी के सम्मान का प्रतिशोध था। दुर्योधन का अंत आखिरी अध्याय था। गदा युद्ध में भीम ने उसे पराजित किया। यही वह क्षण था जब कुरुवंश का अंधकार गिरने लगा। दुर्योधन के गिरते ही युद्ध का परिणाम स्पष्ट हो गया। कौरव पक्ष समाप्त हो चुका था। युद्ध के बाद हस्तिनापुर की धरती पर शांति नहीं थी, केवल मौन था। यह मौन उस विनाश का परिणाम था जिसमें गुरु, भाई, पुत्र और मित्र सब खो गए। युधिष्ठिर को राज्य मिला, पर उनके हृदय में विजय नहीं, भारीपन था। उन्होंने राज्य को धर्मपूर्वक संभाला, पर युद्ध के घाव हर किसी के भीतर रह गए। कृष्ण का अवतार समाप्ति की ओर बढ़ा। जब उनका समय पूरा हुआ, तब यह स्पष्ट हो गया कि संसार में धर्म और अधर्म का संतुलन हमेशा बदलता रहता है, पर सत्य अंत में अपना रास्ता खोज लेता है। महाभारत का अंतिम संदेश यही है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। निर्णय वही महान है जिसमें आत्मा का प्रकाश बना रहे। रक्त से जीती गई भूमि क्षणिक है, पर धर्म से जीती गई प्रतिष्ठा अमर रहती है। युद्ध समाप्त हुआ, पर कहानी यही नहीं खत्म होती। यह मानवता को सिखाती है कि जब भी मोह, ईर्ष्या और अभिमान बढ़ेंगे, विनाश निश्चित होगा, और जब भी सत्य, धैर्य और न्याय खड़े होंगे, नया मार्ग बनेगा।